हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम करते हैं अपना तीसरे का फिफ्थ पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। आपके बोर्ड एग्जाम में ये अंश और हर यानी भिन्नों से एक सवाल लगभग लगभग आते ही आता है। ठीक है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा फिफ्थ नंबर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न हो जाती है 9/11। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न हो जाती है आपकी 5/6। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना भिन्न का जो अंश है वो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश बराबर मान लेते हैं हम x, और भिन्न का हर ये मान लेते हैं y। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, जो आपकी भिन्न हो जाती है, भिन्न क्या होती है आपकी अंश बट्टे हर। अंश है आपका x और हर है आपका y। तो जो मेन भिन्न हो जाएगी आपकी x/y। तो ध्यान रखना, भिन्न होती है अंश बट्टे हर। हमने अंश को मान लिया x और हर को मान लिया y। अब देखो जो उसने कहा है, उसने क्या भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, यानी कि हमारी जो भिन्न है x/y, उन दोनों में क्या जोड़ दें, दोनों में 2 जोड़ दें, यानी अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें। तो आपकी भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। ये आप ध्यान रखना। उसने कहा है भिन्न के यानी अंश और हर दोनों में कितना जोड़ देना, 2 जोड़ दो, यानी अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। तो भिन्न कितनी हो गई है, भिन्न हो गई 9/11। ठीक हो गया। अब इसकी हम कर देंगे तिरछी गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इस 11 की इन दोनों से गुणा कर देंगे, 9 की इन दोनों से गुणा कर देंगे। तो लिख देते हैं हम, तो 11, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं x+2, फिर इधर 9 और ब्रैकेट में y+2। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 11 की x से गुणा करेंगे कितना आएगा, 11x। फिर 11 की 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22। फिर 9 की y से गुणा करेंगे 9y। फिर 9 की 2 से गुणा करेंगे प्लस का 18। अब इस y वाले को इधर ले आएंगे, इस नंबर वाले को इधर ले आएंगे, तो 11x ऐसे ही रहेगा, प्लस का 9y इधर जाएगा तो माइनस का 9y। ये प्लस का है तो इसके 18 के पास जाएगा तो ये प्लस का 22 जाएगा, तो इधर माइनस का 22 जाएगा। अब 11x माइनस का 9y बराबर, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटाते हैं, तो 22 में से 18 गए, कितने बचे 4। और चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है, बड़ा कौन है 22, 22 का चिन्ह है माइनस का। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट में क्या क्या, यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, यानी अंश में भी 3 जोड़ दें हम और हर में भी कितना जोड़ दें, 3 जोड़े, तो भिन्न हो जाती है आपकी 5/6। ध्यान रखना, उसने आप कहा है अंश और हर दोनों में कितना कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दे। इसमें भी अंश में जोड़ दिया हमने 3 और हर में भी कितना जोड़ दिया 3, तो भिन्न हो जाती है आपकी 5/6। अब फिर यहाँ तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 की इससे गुणा करेंगे तो 6 ब्रैकेट में आएगा x+3। फिर 5 की इससे करेंगे तो 5 ब्रैकेट में आएगा y+3। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 6 की x से करेंगे कितना आएगा 6x। फिर 6 की 3 से करेंगे 6 × 18। फिर 5 की y से करेंगे 5y और 5 की 3 से करेंगे 5 × 15। अब यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो 6x तो हम रखेंगे यहीं पर। अब 5y + 15 और 18 कहाँ जाएगा, इधर माइनस में। अब 6x बराबर 5y। अब जो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस यानी घटाते हैं, 18 में से 15 गया कितना बचेगा 3। लेकिन चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी बड़ी कौन सी 18, तो उसका चिन्ह आएगा माइनस का। फिर यहाँ से अब x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी 5y माइनस का 3 और 6 कहाँ जाएगा बट्टे में। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो
अब इस समीकरण जो 2 है, x का मान जो है वो कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। आइए रख देते हैं, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, 11, फिर ब्रैकेट में कितना x, तो x ये कितना आएगा 5y माइनस का 3 और बट्टे में 6, फिर कितना है माइनस का 9y और बराबर में है माइनस का 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 11 की गुणा करेंगे 5y से, 11 पंजे कितना होता है 55y, फिर माइनस 11 तिया 33 और बट्टे में कितना था 6, फिर माइनस का 9y और बराबर में है माइनस का 4। अब देखिए ये भिन्न है, ये भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 6। अब 6 से 6 को भाग करेंगे, एक बार जाएगा, और 1 की इस पूरे से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 55y माइनस 33 ऐसे ही रहेगा। फिर 1 को 6 से भाग करें, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, और 6 नम कितना होता है 54, यानी कि ये आ गया माइनस का 54y, कितना आ गया माइनस का 54y बराबर माइनस 4 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व किए, ये 55y है, ये 54y है, 55 में से 54 में कितना बचा 1y, यानी खाली y, और माइनस का 33 बट्टे 6 बराबर माइनस का 4। अब इसके नीचे 1 मान के क्या कर देंगे, तिरछी गुणा, इस y माइनस 33 की 1 से गुणा करें, क्या आएगा वही आएगा y माइनस 33 बराबर 6 की 24 से गुणा करेंगे, 6 छक्को 24, यानी कि माइनस का 24। अब 33 को इधर फेंक दीजिए, तो y बराबर 33 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 24 प्लस का 33। अब घटा दीजिए, यानी 33 में से 34 गया, कितना बचा 9, तो यानी कि आपका y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2 में, तो x बराबर 5 और y की जगह कितना आएगा 9, फिर माइनस का 3 और बट्टे में 6। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा x बराबर 5 में कितना होता है 45 माइनस का 3 बट्टे 6, यहाँ कर देते हैं, तो x बराबर आ गया आपका 45 में से 3 का कितना बचा 42 और बट्टे में 6 के पाड़े में 42 आता है, बिल्कुल आता है, कितने बार 7 बार, 6 सत्ते 42, तो आपका जो x का मान आ गया 7, यानी आपका x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया 9। लेकिन अब ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, फिर वो आगे सॉल्व नहीं करते हैं, इतना ही करके छोड़ाते हैं, जबकि अभी इनकम्प्लीट है, हमें भिन्न पूछी गई है कि भिन्न ज्ञात करना है, ये तो अभी अंश और हर निकला है। तो हमारी जो भिन्न थी, भिन्न क्या है, तो हमारी जो भिन्न है वो थी x बट्टे वाई, तो x कितना है 7 और y कितना है 9, तो मेन जो आंसर है आपका ये है 7 बट्टे 9। ये ध्यान रखना, इसको भिन्न को लिख के आएंगे आप वहां पर, ये नहीं कि आप यहीं पर छोड़ दे तो आपका 1 नंबर आधा नंबर कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया। बस आप इन सवालों में आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, ठीक है, बाकी तो आप सिंपल ही है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं तीसरे का छठा पार्ट, यानी लास्ट पार्ट, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि हर साल बोर्ड से आपके आयु वाले क्वेश्चन से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है क्वेश्चन,
5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। दोनों की हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना जैकब की आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, वर्तमान यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में। अब उसने कहा है 5 वर्ष बाद। अब आज अगर जैकब की आयु x है तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। अगर आज आपकी एज 15 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 15 + 5 यानी 20 साल। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो आज उसकी x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 यानी x + 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, और सेम चीज यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु। अब पुत्र की आयु आज कितनी है, y, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी y + 5। तो ये 5 वर्ष बाद की आयु है दोनों की। ठीक है, अब उसने कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी आएगी, यानी कि जो जैकब की आयु है, जो 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है, जैकब की आयु यानी ये 5 वर्ष बाद की है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु जो है, पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी, यानी 3 से गुणा कर देंगे। किसकी एज का, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु का। ठीक है, उसने क्या कहा है, 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है, x + 5, फिर 3, फिर ब्रैकेट में 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, y + 5। अब इसे ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर से खोलेंगे तो 3y + 15। अब 3y को इधर, 5 को इधर, तो ये हो जाएगा x - का 3y बराबर 15, और 5 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो 10। ये हो गई समीकरण नंबर 1। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसने कहा 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी, 3 गुनी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। अब फिर सेकंड पार्ट में क्या है, अब है कि 5 वर्ष पूर्व। अब आज जैकब की आयु x है तो 5 साल बाद पहले कितनी रही होगी, पूर्व यानी पहले। आज आपकी एज अगर 15 है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 15 - 5 यानी 10। वैसे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी रहेगी, आज अगर उसकी x है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x में से 5 घटा देंगे यानी x - 5 वर्ष। और सेम चीज 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, आज y है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, y - 5 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। फिर देखिए, फिर क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व
जैकब की आयु फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी गुनी है? वो 7 गुनी है। यानी जो 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु कितनी गुनी? 7 गुनी। तो 7 जो गुना में आएगा वो पुत्र की आयु में आएगा, ये ध्यान रखना। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है? x माइनस 5 फिर 7, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5। अब ये ब्रैकेट खोल देंगे तो x माइनस 5 बराबर 7 की y से करेंगे 7y और 7 की माइनस 5 से करेंगे 7 पंजे 35। यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x रहेगा 7y माइनस का 35, 5 माइनस का इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर हो जाएगा 7y माइनस, देखिए माइनस का 35 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस घटाते हैं, 35 में से 5 जाएगा 30, चिन्ह उसका है, संख्या बड़ी है, बड़ी कौन सी? 35, तो उसका माइनस का आएगा। इसको नंबर 2, इस x के मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में रख देते हैं। यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो तो यहां पर x माइनस 3y, तो x ये कितना आएगा? 7y माइनस 30, फिर कितना था? माइनस का 3y बराबर 10। अब 7y में से 3y गए, कितना बचेगा? 4y, और माइनस का 30 इधर ले आओ तो वो हो जाएगा 10 प्लस 30, तो 4y बराबर हो गए 10 और 30 कितने हो गए? 40। तो फिर y बराबर जाएगा 40 बट्टे 4, 4 एकम 4, 4 दाई 40। यानी उसके पुत्र की आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष। अब इस y के मान को कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में। तो आइए रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2 में। तो x बराबर 7, y की जगह कितना आएगा? 10 माइनस का 30, तो x बराबर 7 की 10 से करेंगे 7 दाई 70 माइनस 30, और 70 में से 30 गया कितना बचा? 40। यानी कि जैकब की आयु कितनी आ गई? 40 वर्ष, और पुत्र की आयु 10 वर्ष। यहां लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु बराबर आपकी आ गई 40 वर्ष, और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु ये आ गई आपकी 10 वर्ष। तो इस तरह से आप अपने बोर्ड में करके आएंगे। यानी x का मान 40, y का मान 10। बस मेन चीज है आपको समीकरण बनाना। अगर आपको समीकरण बनाना इसमें आ गया तो इजी हो जाएगा। बस ये इस चीज का ध्यान रखना। मेन पॉइंट आपके यही होते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी आज x है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 5। आज उसकी आयु कितनी है? y है तो 5 वर्ष कितनी होगी? y प्लस 5। और जैकब की आयु क्या है? पुत्र की आयु कितनी गुनी? 3 गुनी। यानी पुत्र की आयु जितनी भी होगी जैकब की आयु से क्या है? 3 गुनी है। बस ये ध्यान रखना। अगर ये आपको आ गया तो ईजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज एक्सरसाइज 3.2 यहाँ समाप्त हो गई है। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।